Hello student, good afternoon. Today is our first video lecture. In this video lecture, we will be discussing about how to use same words as noun and verb. For the sake of understanding and clarity, we need to understand first what noun is and what is verb. Verb, it denotes some action like eat, meet, run and walk. ठीक है, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, चलना फिरना घूमना दौड़ना खाना पीना पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी वर्ब में आती हैं. ठीक है, वर्ब क्या है आपका एक्शन को डिनोट करता है. अभी बात करते हैं नाउन की. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल सतीश, शिमला, चेयर एट्सेट्रा. नेम ऑफ पर्सन, इस दुनिया में जितने भी लोगों के नाम है, ठीक है ना, वो क्या है सारे नाउन. ठीक है, और जितने भी जगहों के नाम है, फॉर एग्जांपल शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब, ये सारी जितने भी जगहों के नाम है ये सारे क्या है नाउन. और दूसरी ओर जो आपके जितनी भी चीज़ों के नेम हैं, फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, मेज़, बॉटल, पेन, ठीक है, पेंसिल, एवरीथिंग, जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी क्या है नाउन है. तो इसी वे में नाउन क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग. ठीक है, अभी बात करते हैं टाइप्स की. सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और जगह का नाम क्या है आपका प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल आदि, ठीक है, जितने भी नाम है उन सबको क्या है हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. जितनी भी जगहों के नाम है उनको हम क्या बोलेंगे प्रॉपर नाउन. जैसे कि यहाँ पे एज एन एग्जांपल दिया है चंडीगढ़. फिर लास्ट में सैमसंग मोबाइल. मोबाइल क्या है, इट्स अ थिंग. ठीक है, थिंग कौन सा पर्टिकुलर, कैसे, बाय यूजिंग सैमसंग. ठीक है, जब हमने मोबाइल के साथ सैमसंग मोबाइल का यूज़ किया, ठीक है ना, मोबाइल अगर आप देखोगे तो बाज़ार में कई तरह के आते हैं, लेकिन जब हमने सैमसंग बोला दैट मीन्स पर्टिकुलर. सो इस तरह से सैमसंग मोबाइल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन. चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप की, दैट इज़ कॉमन नाउन. हिंदी में बोलते हैं आप इसको जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी पर्सन की क्लास और चीज़ की क्लास को ये बताता है. कैसे, मोबाइल और मैन. ठीक है, मोबाइल क्या है अगर हम लोग बताएंगे, बाज़ार में कई तरह के मोबाइल आते हैं, सैमसंग, नोकिया, ठीक है, सो मैनी अदर फ़ोन्स. लेकिन अगर हमें क्या है इनको एक मोबाइल ही सारी मोबाइल की क्लास को बताता है. एक मोबाइल ही आपके जितने भी दूसरी तरह के फ़ोन हैं उन सबको बता देता है, भले वो किस कंपनी का है लेकिन है तो फ़ोन ही. ठीक है, और फ़ोन क्या है आप अपने आप में इट्स अ कॉमन नाउन. ठीक है, क्योंकि इस दूसरे सारे फ़ोन का क्या ये एक क्लास बता रहा है. चलिए बात करते हैं आगे. ओके, उसी तरह से वुमन. वुमन भी क्या है, उसी तरह से मैन. मैन अगर आप देखोगे हमारे दुनिया में कितनी आदमी है, ठीक है, कितने आदमी रहते हैं, सबके अपने अलग अलग नाम हैं, लेकिन अगर बेसिकली अगर देखें तो सारे क्या है आदमी है. ठीक है, तो क्या है एक आदमी की ही क्लास को बता रहा है. ठीक है, सेम अबाउट वुमन. ठीक है,
और सेम अबाउट डॉग एंड काऊ, ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ डॉग्स रहते हैं, वैरायटी ऑफ काऊ रहते हैं, ठीक है, हमारे आसपास, लेकिन हम उनको एक शब्द करके ही बोलते हैं, जो एक शब्द उनकी पूरी क्लास को बता देता है। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग, ठीक है। जब क्या है, हम कलेक्टिव फॉर्म में किसी को देखते हैं, किसी को मतलब अंडरस्टैंड करते हैं, वो कलेक्टिव नाउन होता है। फॉर एग्जांपल पीपल, ठीक है, जब हम पीपल बोलते हैं, पीपल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? लोग। लोग क्या होता है? एक आदमी नहीं होता है, तो वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन होता है वो, यहाँ पे पर्सन, PERSON, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है वो, ठीक है। उसको ग्रुप ऑफ पर्सन को मिला करके लोग बनते हैं, ठीक है। और वो किसका एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का। उसके बाद आता है क्लास। क्लास में क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास जब बनती है तो वो एक स्टूडेंट से नहीं बनती, ठीक है। उसमें क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तभी हम क्लास बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कलेक्टिव फॉर्म में हम क्लास बोलते हैं, और जो कि कलेक्टिव नाउन का एक एग्जांपल है। उसी तरह से बैच में भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, आर्मी में भी बहुत सारे सोल्जर होते हैं, और टीम में भी क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं। लेकिन कई इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कई जो टीम्स हैं उसमें क्या है? एक खिलाड़ी होता है, तो वो अलग बात है। लेकिन टीम जब हम यूज़ करते हैं तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जब चीज़ें कलेक्टिव फॉर्म में आपको बतानी पड़े, ठीक है, तो जिन शब्दों के पीछे, ठीक है, आपको एक ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आए, तो वो सारे कलेक्टिव नाउन के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इट डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। हमारे दुनिया में, संसार में जितने भी मटेरियल हैं, कौन कौन से हैं? गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, वुड, ठीक है, कोयला, पत्थर, मिट्टी, सब जितना भी मटेरियल है, ये क्या है आता आपका मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन denotes all those things which we can't see, ठीक है, यहाँ पे can't आएगा, ठीक है, which we can't see, touch, hear, smell, taste और called abstract noun। abstract noun कौन से होते हैं? ऐसे noun, ठीक है, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिनको क्या है, हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे जो नाउन होते हैं वो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए उसके एग्जांपल देखते हैं। ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी को क्या है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देख सकते कि हाँ यहाँ पे ऑनेस्टी रखी हुई है, ठीक है, ऐसे नहीं देख सकते हैं आप, ठीक है। और ना ही आप उसको सुन सकते हैं, ना ही उसको आप स्मेल कर सकते हैं, ना ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं ऑनेस्टी को। उसी तरह से फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या है? देखिए, जो फीलिंग्स होती हैं उनको आप देख नहीं सकते, ठीक है, आप उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से हेट होती है। हेट भी आपको कोई एक फिजिकल फॉर्म में देखने को नहीं मिलती। हेट क्या है? इट इज़ जस्ट अ फीलिंग, कि हाँ मुझे मतलब हम एक घृणा को महसूस कर सकते हैं किसी के लिए। आगे है थेफ्ट, चोरी, ठीक है। और आगे है लव। लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, एक्सेप्ट नाउन है, ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे वर्ब एंड नाउन। अब बात करते हैं कि हम शब्दों को किस तरह से यूज़ करें, एज अ नाउन के रूप में भी और एज अ वर्ब के रूप में भी। ये आपका चलिए बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, आई हैव सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
जो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए वर्ड है लव, ठीक है। अभी हमने नाउन भी पढ़ लिया है और वर्ब भी पढ़ लिया है, ठीक है। अभी नाउन का अगर बात करें और वर्ब का भी बात करें तो फिर देखते हैं। लव एक वर्ड है हमारे पास, गिवन वर्ड, उसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। देखिए नाउन के रूप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, लव कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लव कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। प्यार क्या है, आप हम सभी इंसानों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। लव अलग है, यहाँ पे लव जो है एज अ नाउन यूज़ हुआ है। एज अ नाउन लव क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, जो आपने लास्ट काइंड ऑफ नाउन पढ़ा वो वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप इसको। वर्ब, आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है। वर्ब क्या होता है, विच डिनोट सम एक्शन, मैं अपने पेरेंट्स से प्यार करता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक्शन किया, प्यार करना, लव माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को अपने आप प्यार करते हैं, वो एक एक्शन हो रहा है, ठीक है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो लव क्या है, एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी यूज़ हो रहा है, जो पूरी ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वालिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नाउन ऑनेस्टी, यहाँ पे वर्ड दिया, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी क्या है, एक क्वालिटी है, कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, ठीक है। तो हम इसका नाउन के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वर्ब क्या है, जो एक्शन को डिनोट करता है, तो हम लोगों को शब्द को इस तरह से यूज़ करना है कि जो एक्शन करता हुआ हमें लगे। फॉर एग्जाम्पल, बी ऑनेस्ट, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, ठीक है, ये फेवर है। बी ऑने, ईमानदार बनो, ठीक है, और सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ईमानदार बनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ईमानदार बनने के लिए अगर आपको ईमानदार होना है तो आपको एक्शन करना पड़ेगा, तो उसके थ्रू ये आपको एक्शन बता रहा है, ठीक है। ऑनेस्ट होने के लिए बोल रहा है कि ऑनेस्ट बनो, ठीक है। और लेकिन ऊपर क्या है, उसको एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी यूज़ किया हुआ कि ईमानदारी अच्छी एक नीति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाउन, और वर्ड क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो आप उम्मीदें करते हैं किसी से। उम्मीद क्या है, उम्मीदें जो है वह एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एक्सपेक्टेशन एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है, क्योंकि आप इसको क्या है, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, आप इसको पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अलॉट, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, ठीक है। अभी देखिए डिफरेंस देखेंगे अगर आप, वर्ब में क्या है, आई कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, यहाँ पे वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो एक्सपेक्ट, मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि कुछ क्रिया हो रही है एक्सपेक्ट ना करने की। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है नाउन फेस। फेस, नेक्स्ट है आपका फेस। देखिए फेस का अगर आप देखोगे तो फेस, एक फेस होता है आपका चेहरा, एक फेस होता है आपका सामना करना, ठीक है। सामना करना क्या है, सामना करना, दैट मीन्स एक्टिविटी, एक्शन, ये क्या है, वर्ब। फेस क्या है, आपका नाउन, ठीक है। फेस क्या, कैसे नाउन है, क्योंकि नाउन क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फेस को आप एज अ थिंग भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो नाउन क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस किया हुआ है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो वर्ब का है ऐसे, और ये नाउन का है नीचे वाला। हिज फेस इज़ वेरी गुड लुकिंग,
उसका जो फेस है बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही गुड लुकिंग है, ठीक है ना। एज अ नाउन यूज़ हो गया। एज अ वर्ब अगर आप देखोगे, ही हैज़ फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। एज अ वर्ब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पता चलता है कि उसने लाइफ में बहुत ही समस्याओं का सामना किया है। दैट मीन्स कि उसने क्या है, एक्शन किया है। और एक्शन क्या है, वर्ब, ठीक है। और फेस सामना किया हुआ है, ठीक है। उस तरह से एक फेस आपका चेहरे वाला है और एक फेस आपका सामना करने वाला है। जो चेहरे वाला है वो नाउन फॉर्म में है और जो सामना करने वाला है वो आपका वर्ब फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल, फीलिंग। वर्ड दिया है आपके पास फीलिंग। यू हर्ट माई फीलिंग्स, तुमने मेरी भावनाओं को हर्ट किया। भावनाएं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यू हर्ट माई फीलिंग्स, तुमने मेरी भावनाओं को हर्ट किया। भावनाएं अलग है, हर्ट करना एक्शन अलग हो रहा है, ठीक है। ये आपका नाउन में है। अब आप देखिए, अगर आप देखेंगे, आई कैन फील पेन नाउ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फील, महसूस कर रहा हूँ क्या, दर्द को, ठीक है। यहाँ पे दर्द को महसूस किया जा रहा है वर्ब के थ्रू, एक्शन हो रहा है मतलब। लेकिन ऊपर क्या है, भावनाएं हैं, ठीक है। उन भावना को क्या है, ठेस पहुंचाया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नाउन मैनेज, ठीक है। मैनेज का हम एज अ नाउन और वर्ब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ही इज़ अ गुड मैनेजर, ठीक है। ये क्या है, एक नाउन फॉर्म में मैनेज का हमने यूज़ किया। वर्ब में क्या है, हाउ ही कैन मैनेज एवरीथिंग सो वेल। वर्ब में आपको क्या है, मैनेज के थ्रू, मैनेज करना, ठीक है। मतलब एक्शन करना पड़ रहा है मैनेज के लिए। तो क्या करना पड़ रहा है कि हाउ ही कैन मैनेज एवरीथिंग सो वेल, वो सारी चीज़ों को इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर सकता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, मैनेजर, ठीक है। ही इज़ अ गुड मैनेजर, ठीक है। और मैनेजर क्या है आपका, संज्ञा, नाउन। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। यहाँ पे वर्ड दिया है आपके पास टाइम, ठीक है। यहाँ व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। टाइम को आप क्या है, देख नहीं सकते, आप सिर्फ इसको महसूस करते हुए, क्या बीतता हुआ, कि बीत रहा है, बीत रहा है, ठीक है। यू कांट सी इट। तो फिजिकल फॉर्म में आप इसको नहीं देख सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नाउन के रूप में टाइम का कैसे यूज़, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में समय कितना हुआ है। वर्ब में अगर आप देखोगे तो क्या है, यू नीड टू टाइम योर वॉच, आपको क्या है, अपने घड़ी में समय फिक्स करना है या निर्धारित करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यू नीड टू टाइम योर मीटिंग। योर है यहाँ पे, आर है यहाँ पे। यू नीड टू टाइम योर मीटिंग, आपको क्या है, अपने टाइम मतलब समय निर्धारित करना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एज अ वर्ब ये समय निर्धारित करना, कि आपको अपनी मीटिंग का समय निर्धारित करने की ज़रूरत है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आई होप आप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा। एंड दिस इज़ बेसिकली अ प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। ये जो सारा नाउन और वर्ब आपको अगर समझना है, ये कम्प्लीटली प्रैक्टिस वर्क है। सो आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट एट होम, ठीक है। इफ़ देर विल बी एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। और इट वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।